जूही, जूही मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। क्या हो रहा है ये? कर क्या रहा है तू? क्या कर रहा है? हाँ, देखिए अपने बेटे को, देखिए इसकी हरकत। मम्मी, प्लीज बचाओ मुझे इससे। ये फिर से मेरे पीछे पड़ गया है। नहीं, अच्छा रूही सुनो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो प्लीज़ मुझे बता देना। कोई भी ज़रूरत हो प्लीज़ बता देना, ठीक है? हर्षी को मेरी कितनी फिक्र है, पर अभी मुझे सिर्फ समर भैया और जूही के रिश्ते की फिक्र है। एक काम करती हूँ, जब तक मैं उस रिपेयर की दुकान पर नहीं पहुँच पाती तब तक मैं जूही को फ़ोन करके समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या पता अभी वो मेरी बात समझे और अभी फ़िलहाल उसका गुस्सा पहले से थोड़ा शांत हो गया। जूही का फोन ऑफ क्यों आ रहा है? रिंकू भैया से फोन करके पूछूं क्या? नहीं, हो सकता है जूही ने अभी घर पर कुछ भी ना बताया हो या फिर कुछ और बताया हो। पहले मुझे उससे बात करनी होगी, पर उससे पहले मुझे समर भैया की बेगुनाही का सबूत ढूंढना होगा, उसके बारे में पता करना होगा। समर, समर, तू ठीक तो है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की इज्जत पर दोबारा हाथ डालने की? इसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं। पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी तुझे, उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगी तुझे। संभालो। तू चल रोली, दरिंदा। माँ, माँ मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मुझे लगा वो जूही। चुप, एकदम चुप। समर, मुझे अब एक शब्द नहीं सुनना है। चुपचाप अपने कमरे में जा। माँ मुझे समर जा। माँ जी, रूही, 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 ये क्या है? नाहर जी, कुछ सबूत मिले हैं मुझे जिससे मैं समर भैया को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। उसको दिखाने बाहर जा रही हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊंगी। रूही भी ना, क्या करूं मैं इसका? पता नहीं कौन सा सबूत उसके हाथ लग गया है। बिना बताए अकेले चली गई। कहाँ गई होगी? रिपेयरिंग शॉप गई होगी। मैं भी जाके देखता हूँ एक बार। सुबह सुबह हेलो मिस्टर नहार, वो दिल्ली वाला प्रोजेक्ट जो मिस्टर समर संभाल रहे थे, उसी सिलसिले में समर जी से बात करनी थी, पर वो हमारा फोन ही रिसीव नहीं कर रहे और उनसे कुछ कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो समर की तबीयत थोड़ी खराब है। मैं आता हूँ ना ऑफिस, आके डिस्कस करता हूँ बाकी की चीज़। हाँ ठीक।
रूही के पास जाना भी जरूरी है, लेकिन ये ऑफिस का काम इसे भी नहीं छोड़ सकता। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? रूही को वॉइस नोट भेज देता हूं। अच्छा रूही सुनो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो प्लीज मुझे बता देना। कोई भी जरूरत हो प्लीज बता देना, ठीक है? वो मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, ऑफिस बहुत जरूरी काम है, ठीक है? मैं जल्दी मिलता हूँ तुम्हें, लेकिन कुछ भी जरूरी हो तो प्लीज बता देना, ठीक है? ओके। वकील साहब, मैंने अब आपको पूरा किस्सा बता दिया है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है मेरा पोता बच सकता है ना? सुमित्रा जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस समय लड़की ने इल्जाम लगाया, आपको उसी समय पुलिस में कंप्लेन करके उसकी जांच करवानी चाहिए थी, तभी सब साफ हो जाता। लेकिन अब उसको बचाना बड़ा मुश्किल है। अगर वीडियो पर भी उसका चेहरा साफ नजर आ रहा है तो ऐसे में जज भी अक्सर फैसला लड़की के हक में सुनाते हैं। आपके पोते को बचाना बड़ा मुश्किल है। माँ जी, मेरा बेटा निर्दोष है। माँ जी, समझ में कुछ नहीं किया। माँ जी प्लीज कोई रास्ता निकालिए ना, कुछ तो करिए ना माँ जी। मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा माँ जी, मैं उसे जेल नहीं जाने दे सकती। माँ, पुलिस आ गई है क्या? मैं जेल नहीं जाना चाहता माँ। माँ मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। माँ मेरा यकीन करो। सबर बेटा, शांत हो जा। तेरी माँ है ना? हाँ तेरी माँ है। और सुन, तू ना तू बेटा अपने कमरे में जा। हाँ? जब तक मैं ना कहूँ ना, कमरे से बाहर मत निकलना। हाँ? तू जा। माँ जी चलिए ना, चल के देखते हैं। चलो। माँ जी मैं पुलिस के आगे हाथ जोड़ लूंगी, जो मुझसे बन पाएगा मैं करूंगी, लेकिन माँ जी मैं मेरे बेटे को जेल नहीं जाने दे सकती। माँ जी समझ जेल नहीं जाएगा। आप कुछ तो कह रही है ना माँ जी, प्लीज कुछ तो समझ जेल नहीं जाएगा माँ जी। लगता है पुलिस यहाँ के लिए नहीं, कहीं और के लिए आई थी। एक सायरन की आवाज से इनका ये हाल हुआ है, तो हमने जो करने का सोचा है वो कर दिया तो क्या होगा? हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? देखिए मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है, वो जेल नहीं जाएगा, उसने कुछ नहीं किया। मैडम ये आप क्या बोल रही है? आपने पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए दिया था, हम उसके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कॉल कर रहे हैं। क्या? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने कोई पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए नहीं दिया है। संभालो खुद को, संभालो सोनी। कैसे संभालू खुद को माँ जी? आपने देखा ना, पुलिस स्टेशन का नाम सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माँ जी कुछ सोचिए ना, मेरा समर जेल नहीं जाएगा माँ जी। हाँ सोनी, हाँ मैं कुछ करती हूँ, तुम संभालो खुद को। करती हूँ मैं कुछ। सोनी, एक तरीका है मेरे पास। भैया, मैं आपसे कल ये पेन ड्राइव ठीक करवा कर लेकर गई थी ना भैया, आप एक बार इसे प्लीज़ चेक कर लेंगे। मुझे लगता है इसकी कोई वीडियो आपसे मिस हो गई है, क्योंकि इसमें है नहीं। और इसका जो फुटेज है ना, इसका कुछ हिस्सा मिसिंग है। तो आप एक बार प्लीज़ देख लीजिए ना, कहीं आपके कोई फाइल में छूट गई हो। देखिए मैडम, मैं पूरा का पूरा कॉपी करके दे दिया था, कुछ भी छूटा नहीं है। आप जाइए यहाँ से। हाँ भैया, आपने दे तो दिया था, लेकिन हो सकता है आपसे गलती से आपकी कोई फाइल में इसका कुछ फुटेज रह गया हो, जो आप इसमें कॉपी करना भूल गए हो। आप एक बार चेक तो कर लीजिए। देखिए मैडम, हम कोई कॉपी नहीं रखते हैं यहाँ पे। सुबह बोने का टाइम है, धंधा और जो है दिमाग खराब मत कीजिए। आप जाइए यहाँ से। भैया मैं तो बस आपको ये बोल रही हूँ कि एक बार आप ये पेन ड्राइव चेक कर लीजिए। एक बार देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। बस मैं यही बोल रही हूँ कि हो सकता है इसकी कोई फाइल आपके पास रह गई हो, या छूट गई हो, या आप कॉपी करना भूल गए हो। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है इसे चेक करने में? तकलीफ क्यों होगी, लाइए।
ये अंगूठी तो कहीं देखी देखी सी लग रही है, कहाँ देखी है याद नहीं आ रहा। देखिए इसका मतलब माँ जी और इन्होंने मिलकर इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन मैं इसे पूछूंगी तो ये सीधा सीधा जवाब नहीं देगा, कोई और तरीका निकालना होगा। एक बार नाहर जी से बात करती हूँ। अब भैया आप ये वीडियो ढंग से चेक कीजिए, मुझे एक ज़रूरी कॉल करना है, मैं करके आती हूँ। फोन तो लग ही नहीं रहा, पर फोन करने से पहले मैंने मम्मी जी को एड्रेस बता दिया था। क्या पता वो किसी को भेज दे मेरी मदद के लिए। एक काम करती हूँ, मम्मी जी के फोन पर फोन करती हूँ। भैया मुझे एक और फोन करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? 50 रुपया और लगेगा कॉल का। हाँ। पर मम्मी जी का नंबर तो मुझे याद ही नहीं, क्या करूँ? नाहर जी के फोन पर फोन करती हूँ, क्या पता वो फोन उठा ले। ये लीजिए। ये तो मेरे घर की गाड़ी लग रही है। लगता है मम्मी जी ने मदद के लिए किसी को भेजा। रोहित जी मैं आपको लेने आया हूँ। जी भैया जल्दी चलिए। तो बंद है। ये तो कोई वक्त नहीं है शॉप बंद होने का, फिर ये बंद क्यों है? पता नहीं रूही यहाँ आई भी थी या नहीं। कहाँ है रूही? मैं उसे वापस कॉल करता हूँ। रूही का फोन तो अभी भी ऑफ है। इतने सारे कॉल्स की आखिर क्या बात है? क्या बताना चाहती थी वो? पता नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है। किसी मुसीबत में तो नहीं है ना वो? भैया गाड़ी में कोई चार्जर है क्या? प्लीज मुझे दे दीजिए ना, मुझे अपना फोन चार्ज करना है। बेटा वो आज तो मैं लाया नहीं। अच्छा ठीक है, आप मुझे अपना फोन दे दीजिए, मुझे नाहर जी को एक जरूरी फोन करना है। फोन दे तो देता बेटा, लेकिन आते टाइम गाड़ी खड्डे में गई थी तो फोन गिर के टूट गया। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से मुझे घर पहुंचा दीजिए बस। ये लीजिए, रूही को पूरा का पूरा जयपुर घुमा दो। बस ध्यान रहे कि 5 बजे से पहले वो घर वापस नहीं आनी चाहिए। भैया आप इधर से क्यों मोड़ रहे हैं? घर का रास्ता तो दूसरी तरफ से है ना? नहीं, उधर रास्ते का थोड़ा काम चालू है, उधर ट्रैफिक हो गया। लेकिन भैया इधर से तो हमें काफी वक्त लग जाएगा और मुझे घर जल्दी पहुंचना है। यहाँ पर तो बीच में कोई कट भी नहीं है। घर पहुंचने में हमें 5-6 बज जाएंगे। सॉरी बेटा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पता नहीं रूही कहाँ होगी। मैं ढूंढूं रूही को। एक बार वापस कॉल करता हूँ। हाँ दादी, रूही घर वापस आ गई क्या? नहीं नहीं नाहर बेटा, अब तक वो घर नहीं आई यहाँ पर। हाँ, उसका लैंडलाइन पे फोन आया था, कह रही थी कि वो पुराने किले के पास किसी गली में फंस गई है। क्या? और वहाँ ना टैक्सी रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रहा उसे, तो उसने ये कहने को कहा है तुमसे कि तुम उसे वहाँ जाकर ले आओ। ठीक है, मैं अभी आया। हाँ ठीक है। समर पर इल्जाम लगाने वाली
रूही की सगी बहन। ऐसे में हमारे पास समर को बचाने के लिए बस यही एक रास्ता रह जाता है। अगर हमारे पास सबूत होता तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन अब मजबूरी में हमें ये सब करना पड़ेगा। माँ जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब हम शुरू करें। ये रूही का फोन अभी भी ऑफ जा रहा है। ऐसी क्या बात करनी थी उसे मुझसे? पता कोई जरूरी बात हो। भगवान, सोच सोच के मुझे तो चक्कर ही आ जाएगा। क्या करूं? क्या बात करनी होगी? एनीवेज, काम करती हूँ, सबसे पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद सोचूंगी। भैया, यहाँ से तो लेफ्ट टर्न दिख रहा है ना, फिर आप सीधा क्यों ले रहे हैं गाड़ी? आपने लेफ्ट टर्न क्यों नहीं लिया? सॉरी बेटा, वो थोड़ा गलती हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया। अरे ऐसे कैसे आपने ध्यान नहीं दिया? आज तक तो आपने ऐसी गलती कभी नहीं की, और आज आप ऐसे घुमा घुमा कर गाड़ी क्यों चला रहे हैं? भैया अभी तुरंत आप यू टर्न लीजिए, उसी मोड़ से वापस लीजिए, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। और इस बार आप कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, वरना मैं आपकी शिकायत नाहर जी से करूंगी। नहीं बेटा, सॉरी, मत करना ऐसा, आगे से नहीं होगा ऐसा, मैं ठीक ठाक चलाऊंगा अभी। अब क्या हुआ? लगता है इंजन में कुछ खराबी आ गई। अब तो पक्का कुछ गड़बड़। ऐसा लग रहा है जैसे ड्राइवर भैया चाहते ही नहीं कि मैं जल्दी घर पहुंचूं। और वो ऐसा क्यों करेंगे? आखिर घर में चल क्या रहा है? कहीं ये सब उस रोली और उसकी माँ का क्या तरह तो नहीं है ना? पर मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। क्या करूं? भैया मैं ऑटो से घर जा रही हूँ, आप प्लीज गाड़ी ठीक करवा के आ जाइए। रूही बेटा, एक मिनट, रूही बेटा। कहाँ है रूही? रूही तो कोई नजर नहीं आ रही है। क्या एड्रेस दिया था? कहाँ ढूंढूं उसे? अच्छा भैया, आपने किसी औरत को देखा है क्या? उसने चश्मा लगाया होगा और लंबे बालों में, साड़ी में। हाँ आई थी, लेकिन उनके घर से कोई ड्राइवर आया था, वो उन्हीं के कार में बैठ करके गई। अच्छा, ड्राइवर आया था और लेके भी चला गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। एक बार घर पर कॉल कर लेता हूँ। छोटी माँ। अरे मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। अरे भैया, यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। हमारे पास में फोन है, लेकिन एक कॉल का 50 रुपया लेंगे। एक कॉल का 50? लाओ। छोटी माँ। हेलो। हाँ छोटी माँ, वो नाहर बोल रहा हूँ। वो छोटी माँ, रूही घर वापस आ गई क्या? शायद ड्राइवर वापस ले गया उसे, मुझे किसी ने बताया नहीं। आई क्या वो वापस? नाहर बेटा, वो दरअसल बात यह है कि छोटी माँ, ये कैसी आवाज आ रही है? हेलो छोटी माँ।
अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। छोटी माँ, ये किसकी शादी हो रही है? ये मंत्र पाठ, ये क्या है ये सब? छोटी माँ, हेलो हेलो, फोन कट गया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाहा स्वस्ति नः पूषा। अब आप दोनों बैठ जाइए। अब अवनी को कॉल करता हूँ। अवनी का नंबर। हेलो अवनी, भैया बोल रहा हूँ। ये घर पे चल क्या रहा है? कैसी आवाज आ रही है? मंत्र पाठ क्या हो रहा है? ये छोटी माँ ने फोन काट दिया। अवनी, तुम लोग कहाँ पे हो? क्या हो रहा है? घर पे ही हो ना? नहार भैया, दूल्हे की बहन गठबंधन के लिए आगे आइए। अवनी जी, अब क्या कर रही है? चलिए ना उधर। अवनी, अवनी, अरे अवनी ने भी फोन काट दिया। घर पे हो क्या? हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जाना होगा, जल्दी जाना होगा। भैया, आपका फोन कितना हुआ? 150 हो गए। ये रखिए, थैंक यू। चाय वाय तो पीते जाइए। अरे नाहर भैया का कॉल था। रोमिल जी, हम जूही भाभी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ये पूरा सब कुछ गलत है, हमें इसे रोकना होगा। अब अवनी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर ये नहीं हुआ तो साले साहब के साथ बहुत गलत हो जाएगा। हमारे पास चुपचाप ये तमाशा देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अवनी, पंडित जी गठबंधन के लिए बुला रहे हैं, जल्दी आओ। चलिए आइए। ऑटो भैया, रुकिए भैया, आप सीधा चलिए, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। चलिए। घर पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मुझे जल्दी से घर पहुंचकर सबको बताना होगा कि पेन ड्राइव से छेड़खानी हुई है। फिर उस रिपेयर वाले भैया की पुलिस में शिकायत करवाकर सारा सच बाहर लेंगे। क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है? मैं एक बार समर को फोन कर लेती हूँ। चलिए, अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पहले 4 फेरों के लिए वर आगे आएगा।
वर वधु को मंगलसूत्र पहनाएगा। ये लीजिए। भैया ये लीजिए। ताहर जी घर में हो, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। लीजिए, अब वर वधु के मांग में सिंदूर भरेगा। विवाह की विधि संपन्न हुई। पता नहीं किसकी शादी हो रही है। आई होप कि रूही घर पहुंच गई हो और कुछ भी अनर्थ होने से रोक ले। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। हाँ, मैं जूही को क्या जवाब दूंगी नाशी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।